हेलो स्टूडेंट। मैं प्रत्यय आज का मेरा टॉपिक है प्रत्यय। प्रत्यय का एक वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको बताया था कि कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं और उन्हें हम कैसे बनाते हैं। और तो आज का हमारा टॉपिक हो गया तद्धित प्रत्यय। ये तद्धित प्रत्यय क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं और इन्हें हम कैसे बना सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक हो गया तद्धित प्रत्यय। ये वे प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय के अंत में लगते हैं। यानी कोई संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द है, विशेषण शब्द है या अव्यय शब्द है, इनके अंत में अगर कोई प्रत्यय हम जोड़ देते हैं तो वो हमारा तद्धित प्रत्यय हो जाता है। तद्धित प्रत्ययों के भेद यानी कितने प्रकार के होते हैं तद्धित प्रत्यय। स्त्रीलिंगवाचक, कृतवाचक, स्थानवाचक, गुणवाचक, भाववाचक, बहुवचन, संबंध, लघुता और क्रमवाचक। तो ये हमारे सारे हो गए तद्धित प्रत्ययों के भेद। अब हम देखेंगे कि तद्धित प्रत्यय हम बनाते किस प्रकार से हैं। अब जैसे कि हमारा आ गया ये स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय, यानी कोई शब्द हमारा ऐसा है पुल्लिंग वाचक है तो उसे हम स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय कैसे बनाएंगे, यानी उसमें हम कौन सा प्रत्यय जोड़ें जिससे कि वो स्त्रीलिंग तद्धित प्रत्यय हो जाए। जैसे कि हमारा अब ये शब्द आ गया चाचा। अगर हमारा एग्जाम में आपके एग्जाम में चाचा शब्द आता है तो इसमें आप क्या जोड़ें जिससे कि ये हमारा कौन सा प्रत्यय जोड़ें, क्योंकि ये अपने आप में हमें पूरा शब्द दिखता है, इसमें हमें ऐसा लगता नहीं कि इसमें कोई हम प्रत्यय जोड़ सकते हैं, तो हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए इसमें अगर हम ई प्रत्यय जोड़ दें तो हमारा शब्द चाची हो जाएगा। और वहीं हम इसमें एरा एरा प्रत्यय जोड़ देंगे तो हमारा ये चाचा से चचेरा हो जाएगा। वहीं हमने बेटा में अगर ई जोड़ दिया तो बेटी हो जाएगा। लोहार में अब जैसे लोहार पुल्लिंग शब्द हो गया हमारा, पर हमने देखा है कि लोहार के मिसेज को हम लोग लोहारिन बोलते हैं या नाई की मिसेज को नाइन बोलते हैं। तो वही चीज कि लोहार के आगे हमने अगर इन लगा दिया पीछे तो हमारा लोहारिन हो जाएगा। नाई शब्द के पीछे अगर प्रत्यय हमने इन लगा दिया तो नाइन हो जाएगा। शेर के पीछे नी प्रत्यय जुड़ेगा कि शेर शेर नी। मोर मोर नी। जेठ देवर, इसके पीछे लगेगा आनी यानी जेठानी देवरानी। शिष्य शिष्य के पीछे प्रत्यय जुड़ जाएगा आ, तो शिष्य पुल्लिंग शब्द हो गया और आ जुड़ने से शिष्या हो जाएगा। सुत प्रिया, इसी प्रकार से ये शब्द बनेंगे सुता प्रिया। बाबुइन यानी बाबू हमारा पुल्लिंग शब्द है, इसमें हमको आइन लगाना पड़ेगा तो बाबुइन। लाला इन तो लालाइन हो जाएगा हमारा। अब ये हमारा आ गया कृत्वाचक तद्धित प्रत्यय। कृत्वाचक यानी कोई कार्य करने वाले का हमें जिससे बोध हो, यानी कोई कार्य कर रहा है। अब ये हमारे पुल्लिंग शब्द कौन से हो गए, जैसे गाड़ी शब्द हो गया हमारा। अब गाड़ी आया आपके एग्जाम में कि गाड़ी शब्द का मैं प्रत्यय लगा के शब्द बनाइए, तो गाड़ी में क्या आप लगा लेंगे प्रत्यय, बाला प्रत्यय लग जाएगा आपका। दुकान में भी बाला प्रत्यय लग जाएगा तो हमारा शब्द बन जाएगा गाड़ी वाला दुकान वाला। अब सोना आ गया शब्द। अब सोना में हम कौन सा लगाएं प्रत्यय जिससे कि हमारा दूसरा शब्द बन जाए, तो आर, तो सुनार, ये फिर सुनार हो जाएगा। ओ की मात्रा की जगह उ की मात्रा आ जाएगी तो सुनार। लोहार, लोहा की जगह लोहार, आर हमने प्रत्यय लगाया तो लोहार। पत्र में हमने कार जोड़ दिया तो पत्रकार। कला में हमने कार जोड़ दिया तो कलाकार। तो कहने को देखने में ये हमारे शब्द अपने आप में पूर्ण लगते हैं, ऐसा लगता नहीं कि इसमें कोई और शब्द हम जोड़ सकते हैं, पर ऐसा नहीं है, हम इसमें भी प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बना सकते हैं। तो ऐसे ही जैसे ये स्थानवाचक हो गया। अब स्थानवाचक में अब जैसे शब्द हमारा जयपुर आ गया, अरे ये तो अपने आप में पूरा शब्द है जयपुर, अब इसमें हम क्या जोड़ें, तो जयपुरिया यानी जयपुर में रहने वाला इंसान जयपुरिया कहलाता है। पंजाब, अब पंजाब और बंगाल में अगर हमने ई जोड़ दिया तो वहां के रहने वाले लोगों का संबोधित हो जाता है, तो पंजाबी बंगाली।
दिल्ली वाला, वाला शब्द इसमें जुड़ जाएगा। मथुरा, मथुरा वाला हो जाएगा ये। और ये प्रत्यय हमारे कहलाते हैं स्थानवाचक प्रत्यय, यानी किसी जगह के नाम में अगर हमने कोई प्रत्यय जोड़ दिया तो वो हमारा वहां के रहने वाले लोगों के प्रति संबोधित हो जाता है। तो इसमें हम वो फिर हो जाता है प्रत्यय हमारा स्थानवाचक। अब ये गुणवाचक। अब गुण कैसे, जैसे जो हमारे गुण हैं, क्रोध करना, लोभ करना, बुद्धि, शक्ति, धन, गुण, श्रद्धा, ये हमारे गुण वाले हो गए। अब इसमें हम क्या, लोभ में क्या करें, तो लोभ में हमने ई प्रत्यय जोड़ दिया तो हमारा ये लोभ ही हो गया। क्रोध में अगर हमने ई जोड़ दिया तो क्रोधी। अब बुद्धि में हमने अगर मान जोड़ दिया तो हमारा बुद्धिमान प्रत्यय हो जाता है। शक्ति में अगर हमने मान जोड़ दिया तो शक्तिमान हो जाता है। ऐसे ही धन और गुण आया, मान लीजिए हम आपके एग्जाम में धन और गुण शब्द आ जाता है तो आप कैसे प्रत्यय लगाएंगे, तो उसमें हमने बाण पत्र लगा लेंगे। बाण लगाने से हमारा धनवान और गुणवान शब्द बन जाता है। श्रद्धा, श्रद्धा में हमको आलू जोड़ना पड़ेगा तो श्रद्धा लू। अब यहाँ पर आ स्वर लगा हुआ है और यहाँ पर आ की मात्रा है, तो हमको अलग से फिर आ लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये मात्रा आ का ही सिंबल मानी जाती है। तो सिर्फ हमको यहाँ पर क्या जोड़ना पड़ेगा, सिर्फ ये पीछे वाला शब्द लू जोड़ना पड़ेगा, तो श्रद्धालु शब्द बन जाता है। शर्म, अशर्म में ईला, तो ये ई को नहीं लिखना होगा हमें, तो सिर्फ माँ पर हम ये बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा, जैसे कि ये हमारा शब्द शर्मीला, तो शर्मीला। तो जैसे रा तो ये आ ही जाएगा और माँ पर हम ये बड़ी ई है तो अब बड़ी ई आ जाएगी, ये ला हो जाएगा, तो हमारा शब्द बन गया शर्मीला। अब भूख में हमने आ जोड़ दिया तो भूखा, प्यास में आ जोड़ा तो प्यासा। अब ये आ गया हमारा इक प्रत्यय। इक प्रत्यय को जोड़ने के कुछ अलग नियम होते हैं। इक को, या को और आ प्रत्यय को जोड़ने के कुछ अलग नियम होते हैं, वो मैं एक और वीडियो में बताऊंगी आपको। तो इसमें सिर्फ जैसे इक प्रत्यय जो होता है वो हमारे पहले शब्द में परिवर्तन कर देता है। तो अब जैसे कि इसमें धर्म में अगर हम एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा धार्मिक, तो धा को वो बड़ा कर देगा तो धा पर हमारी आ की मात्रा आ जाएगी, वो शब्द बन जाएगा धार्मिक। विज्ञान, अब विज्ञान में ये बी यानी ई की मात्रा है तो ई को वो ए कर देता है तो ए की मात्रा लग जाएगी इसमें, तो वैज्ञानिक, वो हमारा शब्द हो जाएगा वैज्ञानिक, तो वैज्ञानिक। तो ना पर छोटी की मात्रा आ जाएगी और फिर का जुड़ जाएगा। ऐसे ही इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अब ये आ गया हमारा भाववाचक तद्धित शब्द। अब भाववाचक यानी ये जो बूढ़ा है, मीठा है, लड़का, मनुष्य, गर्म, तो वो बूढ़ा यानी बुढ़ापा, ये हमारे भाववाचक संज्ञा हो गई। मिठास भाववाचक संज्ञा। अब बूढ़ा कैसे होगा, बूढ़ा, अब आ की मात्रा तो यहाँ भी है तो ये आ है, तो यहाँ फिर हम ये आ ना लिखते हुए सिर्फ पीछे का शब्द लेंगे पा, तो फिर हमारा आ जाएगा बूढ़ा प्लस आपा, तो यानी बुढ़ापा। मीठा में आस आ जाएगा तो आ की मात्रा यहाँ भी लगी हुई है, ये वाले आ, इसकी मात्रा आ होती है तो ये यहाँ लगी हुई है, तो यहाँ पर फिर हम सिर्फ सा जोड़ेंगे तो शब्द हमारा हो जाएगा मीठास, मीठा प्लस आस यानी मिठास। लड़का, तो लड़का में हम कैसा प्रत्यय जोड़ें जिससे नया शब्द बन जाए, तो लड़कपन, लड़क ये मात्रा हट जाएगी, लड़क प्लस पन, लड़कपन। मनुष्य, अब इसमें हम ता जोड़ देंगे तो मनुष्य यानी इंसानियत, मनुष्य हमारा शब्द हो जाएगा। गर्मी, माँ में हमको अगर ई हम जोड़ देते हैं तो हमारा नया शब्द बन जाता है गर्मी। स्त्रीत्व, अब ये त्व यानी स्त्री में हमने त्व जोड़ दिया तो स्त्रीत्व यानी उसका भाव आ जाता है। इंसान, फिर इंसान में हमने ईयत जोड़ी तो ये हमारा शब्द बन जाएगा इंसानियत। ये सारे शब्द जो हमारे बने हैं ये भाववाचक संज्ञा के बने हैं, इसलिए इसे भाववाचक तद्धित शब्द कहा जाता है। बहुवचन, अब बहुवचन क्या है, यानी कोई एक वचन का शब्द है। अब जैसे यहाँ कन्या अगर आपके एग्जाम में आ जाता है, कन्या का आप वो बनाइए, तद्ध शब्द बनाइए,
तो तद्धित शब्द कन्या का कैसे बनेगा? अब हम इसमें से क्या करेंगे, ए जोड़ देंगे, यानी ए जोड़ दिया तो हमारी कन्या यानी बहुवचन बन गया। तो ऐसी लताएं, सेनाएं, या फिर चुईया, चुईया में या जोड़ दिया, या पर चंद्र बिंदु, तो चुईया हो जाएगा, बेटियां हो जाएगा, दवाइयां हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ ये बहुवचन वाले शब्द ये जो हैं ये प्रत्यय हम जोड़ सकते हैं इन शब्दों में। इसके अलावा हमारे संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक जैसे चाचा, फूफा, ससुरा, नाना, भगिनी, कुंती, राधा, ये जो शब्द अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो अब इसमें हम क्या जोड़ें? हम अक्सर ये सोचने लगते हैं कि इसमें ऐसा कौन सा शब्द प्रत्यय जुड़ेगा जिससे कि ये दूसरा शब्द बन जाए। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, चाचा में हम एरा जोड़ सकते हैं, फूफा में हम एरा जोड़ सकते हैं तो फुफेरा हो जाएगा, चचेरा हो जाएगा, ससुराल, ससुराल हो गया, ससुराल में हमने आल जोड़ दिया तो ननिहाल, ननिहाल हो जाएगा, ये ननिहाल हो जाएगा। भगिनी, नीय, नी के बाद या आ जाएगा, भगनीय, कुंतीय, राधाय। तो ये हमारे शब्द ए जोड़ने से भगनीय, कुंतीय, राधाय शब्द बन जाते हैं। लघुता यानी छोटा, छोटा हम कैसे करेंगे? तो खाट है, तो खाट को हम अगर आता है हमारे एग्जाम में तो हम कैसे इसको बदलें? तो खाट में हमने ईया जोड़ दिया तो हमारा शब्द बन गया खटिया, जैसे कि ये है खटिया। डिब्बा का डिबिया, ईया प्रत्यय जुड़ा है इसमें। ढोलक में ई जुड़ा है तो ढोलकी, टोकरा में भी ई जुड़ा है तो टोकरी, कोठा में री जुड़ा है तो कोठरी, छतरी, इसमें री शब्द जुड़ा है तो ये री हो गया। क्रमवाचक, क्रम यानी संख्या। अब संख्या में 5, 5, 20, 3, 2 ये संख्या के शब्द हो गए। अब इसमें हम प्रत्यय कौन सा जोड़ें? तो बा, 5 बा, 20 बा। अब ये सरा तो 30 रा, 3 को तीसरा हो जाएगा, 2 को दूसरा हो जाएगा, दोहरा, इकहरा, तिहरा। तो ये जो शब्द होते हैं तो इसमें दो में हमने हरा लगा दिया तो दोहरा, जैसे दोहरा, इकहरा। ऐसे ही 2 और 3, 2 और 3 में गुना लगा दिया तो 2 गुना, 3 गुना। तो ये इस तरीके से संख्या में हमने ये इस टाइप के प्रत्यय लगा सकते हैं जिससे कि हमारे संख्या का एक नया रूप ही, जैसे ये जो बना है ऐसा नया रूप बन सकता है। अब उर्दू के प्रत्यय, अब उर्दू में जैसे ये जो आना, दान, बाज, नाक, बंद, ये उर्दू के पत्र हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रत्यय होते हैं पर इसमें मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको ये थोड़े से लिए हैं। तो रोज, रोज, रोज में हमने ना आना जोड़ दिया तो रोजाना हो गया। साल में हमने आना जोड़ दिया तो सालाना होगा, साल प्लस आना तो सालाना। इसके बाद कलम में हमने दान जोड़ दिया तो कलम दान। पीक, पीक जिसमें मुसलमान लोगों के आपने देखा होगा कि पान खाने के बाद वो पीक करते हैं तो वो पीक, पीक दान। तो पीक में हमने दान जोड़ दिया तो पीक दान। धोखे बाज, तो ये बाज शब्द जुड़ गया तो धोखे बाज। चाल में हमने बाज शब्द जोड़ दिया तो हमारा शब्द बन गया चालबाज। दर्द में हमने नाक जोड़ दिया तो दर्दनाक। खतर में अपने नाक जोड़ दिया तो खतरनाक। नजर, नजर में हमको बंद जोड़ना है तो नजर बंद। हथियार में हमने बंद जोड़ना है तो हथियार बंद। ये जो शब्द हैं तो इसमें मूल शब्द जो है वो है रोज, रोज में हमने ना जोड़ा है, आना जोड़ा है। इसमें मूल शब्द हो गया साल, साल में हमने आना जोड़ा है। इसमें मूल शब्द हो गया कलम। पीक, धोखा, चाल, दर्द, खतर, नजर, हथियार, ये जो शब्द हैं हमारे, ये हमारे मूल शब्द हैं जिसमें हमने ये प्रत्यय जोड़कर ये इस तरीके से नए शब्दों को बनाया है। ची, अब ची, तोप में हमने ची जोड़ दिया तो हमारा शब्द हो गया तोपची। घड़ी, घड़ी में हमने साज जोड़ दिया तो हमारा शब्द बन गया घड़ी साज। दौलतमंद, दौलत में हमने मंद प्रत्यय को जोड़ा है इसलिए यहाँ पर शब्द बन गया दौलतमंद। महीना, महीना में हमने ईना प्रत्यय जोड़ा है तो हमारा शब्द हो गया महीन। महा, महा शब्द है हमारा मूल शब्द महा है, महा में हमने ईना जोड़ा है तो महीना शब्द बना है हमारा। तो हमारा शब्द जो है मूल शब्द है ये महा, महा माने
महीना। तो वहां में हमने ईना प्रत्यय जोड़ा है, जिससे कि हमारा ये महीना शब्द बना है। आवार, आवारा, आवारा में हमने गर्दी प्रत्यय जोड़ा है, तो ये हमारा शब्द बन गया गर्दी। तो आवारा, इस तरीके से हम मूल शब्दों को थोड़ा सा चेंज कर कर उसमें हम एक प्रत्यय जोड़ते हैं, जिससे हमारे तद्धित प्रत्ययों का निर्माण होता है। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।